ओम शांति। कल हमने एक बहुत सुंदर क्लास सुना। जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लें। मिरेकल्स ऑफ राजयोगा, कितनी सारी बातें उसमें थीं। और जिंदगी में आप देखेंगे तो एक मिरेकल्स होता है जो हम तांत्रिक जो होते हैं उनके पास जाते हैं, गुरु गोसाइयों के पास जाते हैं। वो सब तंत्र विद्या वाला मिरेकल्स, जिसमें कि आपको कोई चमत्कार की चीज़ दिखाई जाएगी, कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी, कुछ ऐसा फील होगा आपको, कहीं विभूति आ जाती है, कहीं मोड़ आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है। लेकिन उन मिरेकल्स में प्राप्ति क्या हुई? मुझे मिला क्या? राजयोग मिरेकल्स, ये राजयोग, इसको साधारण योग के रूप में न देखें। भगवान के द्वारा डायरेक्ट सिखाई गई राजयोग एक राजयोग ही है जिसकी शिक्षा स्वयं भगवान देते हैं। इसीलिए गीता के अंदर राजयोग के ऊपर बहुत विस्तृत रूप में बहुत कुछ बताया गया और उसके स्वरूप को मन के साथ जोड़ा गया। कल हमने देखा कि मन के विचारों के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, पिक्चराइजेशन के द्वारा, कुछ नियमित एक्सरसाइज के द्वारा और सात्विक भोजन के द्वारा जीवन में कितने बड़े बड़े हम चमत्कार। एक ऐसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, उसका इलाज हो सकता है। हार्ट ब्लॉकेज, उसका इलाज हो सकता है। तो क्या छोटी मोटी बीमारियों को, छोटी मोटी समस्याओं को हम सॉल्व नहीं कर सकते? हम राजयोग के बारे में काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं और कई लोग एक राजयोग को एक दूसरे रूप में लेने की कोशिश करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम समझ नहीं पाते कि इसका कितना बड़ा महत्व है। राजयोग हमारे जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हमारे पर्सनल शरीर से लेकर के मेरे आस पास, मेरा घर, परिवार, व्यवसाय, समाज, राष्ट्र, संसार, सबसे जुड़ा हुआ और सबके ऊपर अपना प्रभाव डालने वाला ये योग है। और इसके अभ्यास को हम जितना महत्व देंगे उतना ही हम इसका लाभ ले सकेंगे। जब तक हमें किसी चीज के महत्व का नहीं पता होता है, उसकी वैल्यूज का नहीं पता होता है, हम कदर नहीं कर पाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि ये। और जनरली आप देखेंगे, आप इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 वीक्स हो गए, लेकिन क्या हमने इसको अपनी प्रायोरिटी में रखा है? क्या इसको हमने जीवन का एक हिस्सा बनाया है? आज मान लीजिए आपको डायबिटीज की एक प्रॉब्लम है। आप डायबिटीज को इतना महत्व देते हैं तो आप नियमित रूप से उसकी मेडिसिन लेंगे। जो परहेज है उस परहेज को भी आप करेंगे। ब्लड प्रेशर है, हार्ट रिलेटेड, हमें पता है कि हम अगर इसको नहीं लेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा और इसको लेने के फायदे क्या हैं। इसी प्रकार से आप इसकी वैल्यूज को, महत्व को, योग के महत्व को समझने की, जानने की और प्रैक्टिस में लाके उसका प्रैक्टिकल अनुभव हम करें, एक्सपीरियंस करें। जितना जितना हम इसके महत्व को समझते जाएंगे उतना ही ये योग हमारे जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति कराने वाला, प्रारब्ध देने वाला योग है। ये इसको हम सही रीति से करें
जिससे हम इसका संपूर्ण लाभ ले सकें। आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ देखिए। हम सब के पास एक बहुत छोटा खिलौना, आज छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक, जानते हैं वो कौन सा, जिसका हम बहुत केयर करते हैं। और दिन भर में आप देखें तो कोई और चीज की हमें ध्यान रहे न रहे, उसका ध्यान हमें बहुत रहता है। छोटा सा खिलौना, और जो कुछ ही समय पहले हमारे जीवन का हिस्सा बना है, उससे पहले तक हमारा जीवन बगैर उसके बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था। उस छोटे से खिलौने का नाम है मोबाइल, और हम उसका इतना अधिक केयर करते हैं कि अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज मोबाइल का हमारे जीवन के अंदर बहुत अहम रोल है। हर चीज में, रिलेशनशिप के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, गेम के लिए, फाइनेंशियल वर्क के लिए, बैंकिंग रिलेटेड, मतलब हर चीज में मोबाइल। और जितना अधिक इसके यूज, मैं इसका नेगेटिव यूज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितना अधिक हम इसको यूज करते हैं, हमें उतना ही अधिक इसको केयर करने की, इसकी बाकी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसको चार्ज करना पड़ता है। शुरू में आप देखेंगे, शुरू में जब मोबाइल आया था तो हम दिन में, रात में एक बार चार्ज कर लेते थे, उसके बाद हमें कोई उसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब से स्मार्टफोन का ज़माना आया, हम कई बार चार्जर लेके ही घूमते हैं, और जहाँ कहीं मौका लगता है चार्ज कर लेते हैं। और अब तो ऐसा हो गया कि हम पावर बैंक रखते हैं और हमेशा उसको चार्जिंग में ही रखते हैं कि ये कहीं डिस्चार्ज ना हो जाए। इतना अधिक हम केयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है इसके महत्व का। आज मोबाइल के बिना जिंदगी, आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, यहां तक कि इस लॉकडाउन पीरियड में व्यक्ति का सहारा मोबाइल बन गया। उसकी हर वो चीज, वो नया नया खाना बनाना सीख रहा है, कोई और चीज सीख रहा है, अपने आप को इंटरटेन कर रहा है, अपने आप को इंगेज कर रहा है, यहाँ तक कि ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर के ऑनलाइन कम्युनिकेशन तक, मीटिंग से लेके हर चीज मोबाइल के सहारे। जितना अधिक यूज उतना अधिक चार्ज। कभी हमने सोचा है कि हम मन का यूज कितना करते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपनी थॉट पावर, थॉट्स एनर्जी, अपनी मेंटल एनर्जी कितना यूज करते हैं? जब आप मोबाइल को भी यूज कर रहे होंगे, ये एनर्जी तो कंटिन्यू यूज हो रही है ना। और ऐसा हमारे जीवन का कोई ऐसा फील्ड है, कोई ऐसी चीज है जिसमें हम अपने मन की शक्ति को यूज ना करते हो? और आज तो सबसे अधिक जरूरत मन को पावरफुल बनाने का है। सबसे बड़ी तपस्या मन को पावर देने का, स्ट्रांग करने का है। सबसे बड़ी भक्ति यही है, सिद्धि यही है, चमत्कार यही है। और इसीलिए आप देखते हैं आज मन कमजोर है, मन की शक्ति छिन्न हो गई है। तभी तो आज हम डे टू डे लाइफ में क्या कहते हैं
पता नहीं, मैं चाहता तो बहुत कुछ हूं पर हो नहीं पाता। मैंने सोचा तो ऐसा था पर हो नहीं पाता। ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? आप कई बार देखेंगे, हम दिन भर में कई बार सोचते हैं कि मुझे क्रोध नहीं करना है। क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, गुस्सा करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्रोध हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। कारण क्या है? यहां तक कि बच्चों पर, आपसी रिश्तों में, अपने बिजनेस में, ऑफिस में, यहां तक कि घर में जो काम करने के लिए सर्वेंट आते हैं उनके साथ भी। ऐसा क्यों? कई बार हम सोचते हैं मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हम बोलते क्या है? निकल जाता है, हो जाता है, कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसा क्यों? और अगर आप इसकी डीप में जाएं, गहराई में जाएं, तो आप पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर शक्तियों का अभाव है, वैल्यूज का अभाव है, उन आध्यात्मिक पावर्स का अभाव है, और जिसके कारण हमारी जो भी समस्याएं हैं, चाहे हम पर्सनल लेवल पे लें, चाहे हम उसको बड़े लेवल पे दें, उन सब के पीछे आपको एक ही रीजन समझ में आएगा: पावर की कमी, आध्यात्मिक पावर की, आंतरिक शक्ति की, वैल्यूज की। ये जो अपने ऊपर नियंत्रण हमारा नहीं रह पाता, उसका मूल कारण ही है शक्तिहीनता, शक्तियों की कमी, और जिसके कारण हम अपने जीवन को उस रीति से खुशहाल नहीं बना पाते, हम जीवन को सुखमय नहीं बना पाते, पॉजिटिव नहीं बना पाते, हम जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते, सक्सेसफुल लाइफ हम नहीं जी पाते। भगवान ने हमें ये जीवन दिया, ये कितना सुंदर जीवन, कितनी बड़ी सौगात, लेकिन जीवन को लेकर के एक ही बात आती है: जी रहे हैं, कट रही है, काट रहे हैं, गुजर रहा है। ऐसा क्यों? हम कोई सजा नहीं काट रहे, हम जीवन जी रहे हैं। जीवन इंजॉय के लिए, जीवन प्राप्ति प्रारब्ध देने वाली है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा हम उन शक्तियों के बारे में, वो शक्तियां क्या है, कौन सी शक्ति है वो, उन शक्तियों का महत्व क्या है, उन शक्तियों को हम अपने अंदर कैसे जागृत करें, डेवलप करें, और उन शक्तियों को जगा करके हम अपना पर्सनल जीवन, अपना पारिवारिक जीवन, अपना सामाजिक जीवन, आस पड़ोस, यहां तक कि अपना बिजनेस, व्यापार, इसमें हम कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, उसको आज हम जानेंगे। इसका अगर हम अभ्यास कर लें कुछ समय, आप आज का दिन नोट कर लें अपने लिए, और एक अपने प्रति संकल्प कर लें कि मैं मिनिमम 2 मंथ इसको अपने प्रैक्टिस में लेकर के हम आएंगे।
आप यकीन मानिए, भरोसा कीजिए, आपका जीवन चमत्कार से भर जाएगा। आप 2 महीने के भीतर अपने में एक ऐसा बदलाव, न सिर्फ आपके स्वयं में बल्कि आपके द्वारा औरों में भी वो बदलाव नजर आएगा। इतने विश्वास के साथ आप इसका अभ्यास करें। इसको आप इस तरह से देखें, इसका अभ्यास मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी अभ्यास, प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए हम एक्सरसाइज करने जाते हैं। हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं या हम काम क्यों करते हैं? क्योंकि जितना हम अपने फिजिकल मसल्स को यूज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उतना एक्टिव रहेंगे, उतना हमें किसी कार्य को करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। हम शारीरिक शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। इस प्रकार से एक्सरसाइज के महत्व को हम बहुत अच्छी रीति जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम ये अभ्यास, ये योग की शक्ति का प्रयोग बार बार करें, प्रैक्टिस में लेके आए, तो जो आज हम कहते हैं ना, हो नहीं पाता, कर नहीं पाते, कंट्रोल नहीं रहता, वो सब कुछ सहज हो जाएगा। और इसीलिए इस राजयोग के अंदर इसको अष्ट शक्ति के रूप में, वैसे तो और भी बहुत सारी शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन उन सारी शक्तियों का एक समराइज रूप अगर आप देखें तो ये अष्ट शक्ति है। और इसी अष्ट शक्तियों के शक्ति को, देवियों को अष्टभुजा, अष्ट देवी, अभी नवरात्रि आ रहा है और हम सब देवियों का आवाहन करेंगे, महिमा करेंगे, उनके वर्णन करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये जो अष्टभुजा है, ये भुजा इन शक्तियों का प्रतीक है। और इसीलिए देवियों को शिव शक्ति कहा गया। परमात्मा शिव से राजयोग के द्वारा प्राप्त की हुई शक्ति, और इन सारे भुजाओं में उनके अलंकार दिखाए हुए हैं। ये शक्तियां कोई फिजिकल नहीं होती, ये कोई हिंसा के लिए नहीं होती, ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं, ये मन की शक्ति है। और इसमें से एक एक शक्ति जो है, ये शक्तियां अपने आप में बहुत बड़ा कार्य करती हैं। एक एक शक्ति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। जितनी ये शक्तियां बढ़ेंगी, हमारे अंदर दिव्यता आएगी, हम दिव्य गुण से भरपूर होते जाएंगे, हमारा जीवन श्रेष्ठ ऊंच बन जाएगा। और ये अष्ट शक्तियां हैं विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति। इन एक एक शक्तियों को अगर हम अपने जीवन में ले आए, जीवन का हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। हर मुश्किल से मुश्किल चीज आसान हो सकता है। कोई भी कार्य हो। आज हम इसमें से पहली शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, यहां कछुए के चित्र के रूप में दिखाया गया है। आप देखेंगे
अगर हम अपने पर्सनल जीवन को अगर हम देखें या किसी का भी देखें, फिलहाल हम पर्सनल जीवन को ही लें, तो इसमें हमारा सारा ध्यान जो है वो बाहर मुखता की तरफ होती है। यहां तक कि भक्ति, पूजा पाठ, मूर्ति, माला, कर्मकांड, ये सब बाहर मुखता है, बाहर मुखता की चीजें हैं। और अगर हम गहराई से इसके ऊपर विचार करें, हमारे जीवन की 95% क्या 100% समस्याएं, 100% समस्या, उसका मूल कारण अगर आप देखेंगे तो बाह्य मुखता है। हमारा बोल, व्यवहार, कर्म, आचरण, संकल्प, सब कुछ बाहरमुखी। और इसके कंपेयर में अगर आप देखें, कंट्रास्ट में देखें, तो अंतर्मुखता, सोल कॉन्शियस, देही अभिमानी। तो जितना जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे, जितना जितना हम अंतर्मुखी होंगे, हम बहुत सारी समस्याओं से, एक तरह से हर समस्या से हम मुक्त हो सकते हैं। चाहे वो तन की हो, मन की हो, संबंध की हो, रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत बड़ा। आज अगर आप देखें तो हमारे स्ट्रेस का मूल कारण, डिप्रेशन का मूल कारण, बाकी सब तो फिर भी मैनेज हम करते रहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव है, वो सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है। और जितना जितना हम अंतर जगत की यात्रा की ओर जाएंगे, अंतर जगत की तरफ भीतर की ओर लेके जाएंगे अपने मन को, न सिर्फ हमारी समस्याएं समाप्त होती जाएंगी, बल्कि हम स्वयं को सुरक्षित, सेफ महसूस करेंगे। पूरी तरह से सुरक्षित। इसलिए यहां पर कछुआ दिखाया गया है, और कछुए की विशेषता आप देखेंगे, इस चित्र में भी आप ध्यान देंगे तो कछुआ जब उसको चलना होता है, काम करना होता है, तो वो फैल के चलता है। लेकिन जैसे ही उसको डर लगता है, कोई चीज उसके आसपास आ जाती है, वो अपने हार्ड सेल के, उसका जो आउटर सेल होता है वो बहुत हार्ड होता है, और वो उस हार्ड सेल में स्वयं को लेके आता है, वो वहां सुरक्षित महसूस करता है। इसी तरह से जब हम बहुत ज्यादा उलझन में, समस्याओं में फंस जाते हैं, हमें डर लगने लगता है, सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? हमारा हार्ट सेल क्या है? अगर आप देखें, इतने दिनों से हम सब परमात्मा सुरक्षा कवच, परमात्मा की लाइट माइट, उनकी किरणें, ये जो किरणें हैं, ये जो लाइट माइट है, परमात्मा की याद जो है, ये एक तरह से हमारी आत्मा का, मन का, आत्मा के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है, परमात्मा की गोद।
ये हार्ट सेल का काम करता है, जिसके अंदर हम स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे जैसे हम उसमें आत्मा के स्वरूप में स्थित होते जाते हैं, उनकी यादों में समाते जाते हैं, हम बाहरी जगत से खुद को डिटैच महसूस करते हैं। और इसीलिए पावर टू विड्रॉ के लिए डिटैचमेंट ये बहुत जरूरी है। जब तक हम डिटैच नहीं होंगे तब तक हम स्वयं को उन सब चीजों से मुक्त अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपने ये भी महसूस किया होगा कि हम ज्यादातर समस्याओं में, चीजों में जब बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, उलझनें बढ़ती चली जाती हैं और धीरे 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 हम उन उलझनों में ही ट्रैप हो जाते हैं, घिर जाते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल से देखें। हम अब सब अपने अपने बचपन के दिनों को याद करें, और खास करके जो मैथ्स के सम्स होते थे, क्वेश्चन होता था, जब हम उसको सॉल्व करते थे तो कई बार छोटी सी एक चीज हमें लगता था हम सारा प्रोसेस तो उसी अनुसार कर रहे हैं, सब कुछ, सारा फॉर्मूला ठीक, फिर भी पता नहीं, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आंसर नहीं आ रहा, आंसर कुछ आ रहा है, इस अनुसार निकल कुछ रहा है। और कई बार हम इतने उलझ जाते थे उसमें कि हमें वो छोटी सी चीज समझ में नहीं आती थी। और फिर आपने कई बार देखा होगा कि आप खेलने के लिए चले गए या आपने बंद कर दिया, बाद में कुछ देर रिलैक्स होके, लाइट होके, खेल के जब आप आते होंगे और फिर आप देखते होंगे तो तुरंत आपको पता चल जाता होगा कि ये चीज मिस हो रहा था, ये चीज छूट रहा था। इसी तरह से हम पेपर हॉल में पेपर देने जाते हैं, हम पढ़े होते हैं, याद किए होते हैं, यहां तक आप देखेंगे कि हम पेपर हॉल में पेपर देखते ही कई बार जो चीज पढ़ रखा होता है वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, याद ही नहीं आता। और जैसे ही पेपर हॉल से हम बाहर आते हैं, उफ, ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो ऐसे था, ये तो वैसे था। और इसका कारण क्या रहता है? और उसका मूल कारण आप देखेंगे तो अंदर इतना सारा थॉट्स का प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, क्या आएगा। और उस प्रेशर में कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस लेवल हमारा हाई होता जाता है। जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल हाई होता जाता है हम ट्रैप हो जाते हैं उसमें, और कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशन से बहुत दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम सबको बार बार कहा जाता है, बच्चों को भी बताएं कि आप एकदम निश्चिंत होके जाएं, रिलैक्स होके जाएं। पेपर आने पर आप पेपर के प्रेशर के बजाय अपने मन को पहले कुछ मिनट के लिए शांत कर लें, स्थिर कर लें। फिर आप उन प्रश्नों पर फोकस करें जो आपको लगता है कि नहीं ये क्लियर है, इसको मैं इजीली कर सकता हूं। फिर आप टफ की तरफ जाएं, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप उतने के प्रेशर से अपने को लाइट महसूस करेंगे।
इसी प्रकार जीवन की आप बाकी चीजों को देखेंगे, कई लोगों का आप देखेंगे कि वो वर्तमान में नहीं जी रहे होते, जो करना है उसमें नहीं, लेकिन लास्ट वाली चीज को ज्यादा फोकस करेंगे और उन चीजों के बारे में सोचते सोचते इतना अधिक उसको टफ बनाते चले जाते हैं कि जो प्रेजेंट का इजी चीज है, जो सहज रीति से हो सकता है, हम उसको भी नहीं कर पाते। कई बार तो आपने देखा होगा कि हम सुबह सुबह, अभी ज्यादा देर काम हुआ नहीं, कुछ काम किया नहीं, लेकिन 2-4 घंटे में हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं। कारण क्या है? विचार करके देखिए। एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, जो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत क्लैरिटी लेकर के आएगा। एक प्लम्बर भाई का एग्जाम्पल है, और वो प्लम्बर भाई किसी के घर में काम करने के लिए जाता है। उस दिन पता नहीं उसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वो जब काम कर रहा होता है उसका औजार काम नहीं करता, जो काम करता है वही बिगड़ जाता है, टूट जाता है, चीज़ें नहीं मिल पाती है, और इतना ज़्यादा उस काम में डिस्टरबेंस आता है कि उसका सुबह से लेकर शाम हो जाता है, रात हो जाता है, काम फिर भी पूरा नहीं होता। जिस घर में काम करने जाता है उसका जो मालिक होता है वो बहुत ध्यान से उसको सारा दिन ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है। जब वो रात को निकलने वाला होता है, अंधेरा हो जाता है, देखता है नीचे तो उसका मोटरसाइकिल भी पंक्चर हो रखा है और आसपास में पंक्चर वाला नहीं है। फिर उसका मालिक सोचता है जो कि इसने सारा दिन आज काम किया, उलझा रहा, थक गया, इसको मैं घर छोड़ देता हूं। वो उसको कहते हैं ठीक है। जब मालिक उसको घर के पास छोड़ने जाता है तो वो प्लम्बर भाई मालिक से रिक्वेस्ट करता है कि आप एक कप चाय तो पी करके जाइए। वो भी एग्री हो जाते हैं। वो प्लम्बर भाई अपने घर का बेल बजाने से पहले जो उसका थैला था, उस थैले को घर के बाहर ही एक पेड़ होता है, वो उस पर टांग देता है। फिर वो घर का बेल बजाता है, और जब घर का दरवाजा खुलता है, जो वो सारा दिन डिस्टर्ब रहा उसका कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं। वो अपने बच्चों से मिलता है, पत्नी से मिलता है, खेलने लगता है, परिचय कराता है, और एकदम लाइट, पूरा वातावरण ही एक डिफरेंट। फिर चाय पी के जब जो मालिक होते हैं उनको वो जाने लगते हैं, वो गाड़ी तक छोड़ने आने, तो मालिक इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो वो उससे पूछते हैं जो कि भाई आखिर ऐसा कैसे? आज सारा दिन तुम इतना परेशान रहे, इतना सब कुछ रहे, और वो क्या था जो तुम पेड़ पे अपना थैला टांग देते हो? वो बहुत सुंदर जवाब देता है। वो कहता है कि सर, मैं जो काम करता हूं ना, और मेरे काम के दौरान जो भी प्रॉब्लम आता है, समस्याएं आते हैं, उससे मेरे घर वालों का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिंक नहीं है। घर में आता हूं और वो लोग मेरा इंतजार करते हैं मेरे से बात करने के लिए, खुश होने के लिए, ना कि मेरे परेशानी और मेरे प्रॉब्लम को लेकर के वो भी भारी हो जाए। इसीलिए ये जो थैला है, ये समस्याओं का थैला है, और मैं इस थैले को बाहर ही छोड़ के जाता हूं। मैं कोई भी समस्या अपने घर लेकर के नहीं जाता। और अगले दिन जब मैं निकलता हूं तो जो समस्या रूपी थैला है उसमें बहुत सारी समस्याएं तो यूं ही खत्म हो जाती हैं, मुझे उसका सॉल्यूशन मिल चुका होता है। तो इस प्रकार
ये पावर टू डिटैचमेंट जो है ये जीवन में बहुत जरूरी है। विड्रॉ करें, छोड़ते जाएं, अपने को अलग कर लें। जीवन की बहुत सारी बातें, समस्याएं, कार्यों में जब इतना हम अधिक से अधिक अटैच होते जाते हैं, हम ट्रैप होते जाते हैं। ऑफिस का प्रॉब्लम घर में लेके, घर का प्रॉब्लम ऑफिस में लेके। घर क्या है? घर एक ऐसा स्थान है जहां हर आदमी, हर आत्मा रिलैक्स अनुभव करे, सुकून, चैन उसका अनुभव करे, खुशी का अनुभव करे। लेकिन अगर हम घर को भी समस्याओं का स्थान बना देंगे, घर के लोग भी उन्हीं समस्याओं से ग्रसित हो जाएं जिन समस्याओं से हम ग्रसित हैं, हम इतना ज़्यादा समस्याओं के प्रति अटैच हो जाएं, तो घर का वातावरण क्या होगा? हम घर जाते हैं रिलैक्स होकर रात की नींद अच्छी से लेने के लिए, अपनी मानसिक थकावट को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। और होता क्या है? और इसका परिणाम हमारी रातों की नींद तक डिस्टर्ब। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि रातों को नींद के लिए गोली का सहारा लेना पड़ता है। इतना सुंदर जीवन, इतना अच्छा जीवन, नींद हमारी इतनी पर्सनल चीज, वो भी गोलियों के सहारे। और इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन आदि पैदा होना शुरू हो जाता है। और बीमारियों का अगर आप देखें तो एक लंबा लिस्ट बनता जाता है। कारण सिंपल है, डिटैचमेंट हमसे नहीं हो पा रहा, विड्रॉ नहीं कर पा रहे। और आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एक फादर जो सर्जन होता है वो कभी भी अपने बेटे की सर्जरी नहीं करता, दूसरा डॉक्टर करता है। कारण हॉस्पिटल में नर्स केयर करती है पेशेंट का, घर वाले नहीं करते। नर्स हमेशा डिटैच होकर केयर करती है। नर्स जिस चीज की जरूरत होती है वही देती है, चाहे पेशेंट कितना भी जिद करे, कैसा भी डिमांड करे। और वहीं घर वाले, कारण अटैचमेंट। तो हम जितना जितना आत्म स्वरूप में होंगे, डिटैच स्थिति में स्थित होंगे, बॉडी और बॉडीली वर्ल्ड जो है हमारा, इतना जो विस्तार है हमारा, आजकल तो मोबाइल के द्वारा कहां कहां से हम नहीं जुड़े होते हैं। तो हम कुछ देर के लिए उससे डिटैच होकर परमात्मा पिता की याद में, उनसे आने वाली शांति, प्रेम, खुशी, आनंद के किरणों का अनुभव करें। आत्मा के स्वरूप में। इसीलिए जब भी मेडिटेशन कराया जाता है, बार बार एक चीज कहा जाता है, हम कुछ देर के लिए हर चीज को भूलकर स्वयं पर केंद्रित करें, अपनी आत्मा को देखें, आत्मा के स्वरूप को देखें, उसके गुणों को महसूस करें, परमात्मा को देखें, उनसे आने वाली लाइट माइट को देखें। इसका अगर देखेंगे मूल कारण क्या? डिटैचमेंट। ये प्रैक्टिस हमें डिटैच करती जाती है। और जितना हम डिटैच होंगे, जितनी अच्छी तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मिनटों में ही
हम खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा रिलैक्स, पावरफुल महसूस करेंगे। आपने कभी सुना हो, पढ़ा हो, या कि कई लोगों ने देखा भी हो कि समुद्र में जब साइक्लोन आता है तो बाहर का जो क्षेत्र होता है उसका, वो बहुत ज्यादा हलचल वाला होता है, और एक जो जहाज का कैप्टन होता है उसका उसकी एक्सपर्टाइज ही इसी चीज में होती है कि वो साइक्लोन आने पर जहाज को उसके सेंटर में लेकर के जाए, क्योंकि जो उसका भीतरी क्षेत्र होता है वो शांत होता है, सेफ होता है। आउटर क्षेत्र जो होता है वो बहुत ज्यादा, वो जहाज को डुबो भी सकता है। लेकिन जैसे ही एक बार जहाज को उसके भीतर लेके चले जाते हैं, वो जहाज सुरक्षित होता है, शांत होता है, हलचल समाप्त हो जाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अपने आप को सोल कॉन्शियस बनाना, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, डिटैच कर लेना, अंतर्मुखी बन जाना, इसके लिए बहुत अधिक प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए हमें अपने रोल से, अपने पार्ट से बीच बीच में डिटैच होना पड़ेगा। और जैसे जैसे अभी होता क्या है, हम जो रोल प्ले करते हैं ना, उस रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, वर्क कॉन्शियस हो जाते हैं, एक्शन कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हर चीज उसके साथ हमें प्रेशराइज करती चली जाती है। और जितना जितना हम उससे डिटैच होंगे, हम स्वयं को बीच बीच में एक्टर के रूप में देखेंगे, हम विड्रॉ करते जाएंगे, पास्ट के रोल से विड्रॉ, चीजों से विड्रॉ, प्रेजेंट में स्वयं के स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। हमारा रोल, हमारा रिलेशनशिप, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आएगा। हम बहुत सारी मानसिक बीमारी जो है, अनिद्रा, ब्लड प्रेशर, तनाव, और इनसे जुड़ी हुई और जितनी भी बीमारी है, उन सब बीमारियों से हम बहुत इजीली फ्री हो सकते हैं। आप एक बार इसको अभ्यास में लेके आइए, सिर्फ कुछ महीने के लिए करके देखिए, 2 मंथ तो करके देखिए। सिर्फ 2 महीने के लिए आप इस राजयोग की शक्ति को कुछ नहीं, सिर्फ 5 बार सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के साथ, एक जब हम काम पे जाते हैं तब, एक आफ्टरनून में जब हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो चुकी होती है, इवनिंग, और रात को सोने से पहले 5 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और ये प्रैक्टिस आप देखेंगे बहुत ही सुंदर रिजल्ट लेके आएगा। आप विद इन वीक एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे। इन शक्तियों को आप देखेंगे कैसे ये शक्ति मेरे लाइफ के हर क्षेत्र में संपूर्णता को लेके आता है, परफेक्शन को लेके आता है, सक्सेस को लेके आता है। कैसे मेरे बोल, व्यवहार, कर्म में परिवर्तन लेके आता है। तो चलें
स्थित कर लें अपने आप को। हम एक एक शक्ति को थोड़ा करके हम करें, लेकिन हम इसको गहराई से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस हम डेली रूप में लेंगे। तो हम एकाग्र हो जाएं, स्थित कर लें, बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता की यात्रा की ओर, अंतर जगत की यात्रा की ओर। आत्मा, सोल, स्वयं के स्वरूप में स्थित करें। मन को भीतर की ओर लेके जाएं, अपने शरीर के भीतर, मस्तिष्क के भीतर। मैं आत्मा जहाँ स्थित हूँ, देखें अपने स्वयं के स्वरूप को। डिटैच हो जाएं। डिटैचमेंट स्वयं के शरीर से, डिटैचमेंट बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से, रिलेशन से। मैं आत्मा लाइट हूं। अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करें। पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति, शक्ति। मैं अशरीरी हूं, अव्यक्त हूं, अंतर्मुखी हूं। अपने आप को स्वयं पर केंद्रित करते हुए ले चलें इस देह के पार। देखें अपनी आत्मा को मस्तक से निकल करके इस देह और देह की दुनिया के पार। यहाँ की हलचल से पार, आवाज से पार। ऊपर अपने स्वीट साइलेंस होम की ओर। गोल्डन रेड लाइट की ये दुनिया मेरा घर, शांति धाम। कितनी असीम शांति। इस आत्मा के घर में कितना सुकून, चैन। मैं आत्मा कितना रिलैक्स फील कर रहा हूं। नीचे की दुनिया में कितनी हलचल, शोर शराबा, आवाज, समस्या, तेरी मेरी। मैं अपने घर में, मैं आत्मा सब चीजों से मुक्त, संबंधों से मुक्त, कर्म से मुक्त, कर्मातीत। पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को देखें, जिनका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मलोक में फैल रहा। शिव बाबा, सागर, डिवाइन लाइट, प्रकाश स्वरूप,
शांति, प्रेम, खुशी, आनंद की तरंगें महसूस करें उस शांति को। इस मीठी मीठी शांति की लहरों को, इसकी किरणों को जैसे तपती गर्मी में शांति के फाउंटेन के नीचे में बैठा हूं। आत्मा कितना शीतल होती जा रही, मेरा मन भी इन किरणों में कितना शांत, डिटैच, मुक्त। मेरा मन जो अब तक इधर उधर भटक रहा था, परमात्मा की याद में, उनकी लहरों में, एक अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव, सुकून, चैन का अनुभव। कुछ सेकंड के लिए स्थित कर लें अपने आप को शिव बाबा की यादों में, उनके प्रेम और स्नेह की गोद में, उनकी किरणों रूपी गोद में। मैं आत्मा उनकी छत्र छाया में एकदम सुरक्षित, सेफ। मेरा मन भी सुरक्षित, मेरा तन भी सुरक्षित, मेरे आसपास चारों ओर सुरक्षा का चक्र। हर नेगेटिविटी से मुक्त, व्यर्थ से मुक्त, लाइट, लाइट, रिलैक्स, पीसफुल। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति स्वधर्म में स्थित हूँ। शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मुक्त हूँ, डिटैच हूँ। मुझ आत्मा से चारों ओर शांति का वाइब्रेशन, प्योर किरणें, आसपास का वातावरण भी एकदम शांत। मैं खुद को कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ। लाइट, मैं देह से लाइट हूँ। देह की हर प्रकार की बीमारी से भी खुद को लाइट, डिटैच। मैं आत्मा निरोगी हूँ। संबंधों की हलचल से भी खुद को लाइट, रिलैक्स। हर आत्मा का पार्ट, सृष्टि, रंगमंच, मैं एक्टर अपना रोल प्ले करने के लिए। मुझे अपने बोल, व्यवहार, कर्म से अपने रोल को श्रेष्ठ, महान बनाना है। मैं आत्मा जितना डिटैच, मुक्त, उतने मेरे हर कार्य में परफेक्शन,
मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ सक्सेसफुल सोल। परमात्मा का विजय का तिलक मेरे मस्तक पर, शिव बाबा की ब्लेसिंग मेरे ऊपर, उनकी छत्र छाया में, उनकी किरणों में मैं आत्मा सदा विजयी, सदा सुरक्षित। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। इस तरह से आप कुछ टाइम अभ्यास करें, 5 बार 2 महीने के लिए। आप लगातार इसको प्रैक्टिस में लेके आए, योग करें और इस तरह से हाथों में आई हुई ऊर्जा को करके आप किसी भी अपने ऑर्गन्स पे, अपने घुटने पे, कंधे पे, सर पे आप फील करें कि इसकी एनर्जी, ऊर्जा मेरे उस अंग में, ऑर्गन्स में, और वहाँ हीलिंग हो रही है। तो आप देखेंगे इसका भी आपको बहुत अच्छा एक महसूसता होगी। आशा है आप इस शक्ति को समझे होंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे और विश्वास रखिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। आपको अच्छा लगा हो आप इसको शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।